नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 22 जून 2020 और हम ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं फेसबुक पर। आज की पोजीशन क्या है वो भी देखेंगे, कल क्या पॉसिबिलिटी है वो भी देखेंगे और कौन से सेक्टर्स इस पीरियड में, जो कोविड के वजह से जो पीरियड आया उस पीरियड में कौन से सेक्टर्स है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बाय करना चाहिए वो भी बताऊंगा। दोस्तों देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग में एक इंट्राडे के लिए ट्रेड्स देना है, मतलब कल के लिए इंट्राडे के लिए ट्रेड देना ये डिफ़िकल्ट है और वो मेरा एजेंडा भी नहीं है। मैं आपको जो शेयर्स देने वाला हूँ वो शेयर्स देने वाला हूँ जो आप 3-4 महीने के लिए रखते हो तो आपका पैसा डबल होना चाहिए। दैट विल बी माई आइडिया। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये शेयर मार्केट है और आजकल तो जो इंडो चाइना की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं कि आज जो लगता है कल सवेरे कुछ अलग ही होता है। तो हमें ये भी देखना है, हमारे स्टॉप लॉस भी अच्छी तरह से रखना है। और दूसरी बात कि ये जो मैं व्यूज़ दे रहा हूँ ये मेरे खुद के व्यूज़ हैं। ये इस पर आप अगर आप ट्रेड करते हो तो वो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करते हो, ये भी ध्यान में रखना है। या फिर आप आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे बात करके ही आप ट्रेड कीजिए, ये मैं एक डिस्क्लेमर के रूप में देना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, आज की हम मार्केट देखते हैं तो आज बहुत ही अच्छे तरह से मार्केट ऊपर गया है। 10,311 आज का क्लोज है निफ्टी का, जो 3:30 बजे के हिसाब से हम देखेंगे आज के तो 66 पॉइंट्स का उछाल हो गया, जबकि सवेरे वो तो 120 तक गया था, बहुत काफ़ी ऊपर गया था। और बैंक निफ्टी भी 370 पॉइंट्स ऊपर गया है। और इसके बावजूद भी हमको क्या लगता है, मेरे हिसाब से अगर निफ्टी जो है, निफ्टी का नेक्स्ट लेवल जो है तो 10,777 है। और ये अगर टूटता है, मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 400 पॉइंट्स मोर, उसके बाद में 11,630 तक जा सकता है। ये मेरे इंट्राडे के लेवल्स नहीं है, ये मेरे स्विंग के लेवल्स है। फिर मैं एक बता देना चाहता हूँ कि मेरे स्विंग के लेवल्स हैं। और अगर नीचे लुढ़कता है तो 10,117, मतलब नियर अबाउट 200 पॉइंट नीचे तक ये आना चाहिए। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर नेक्स्ट 9,703 है, और वो भी अगर टूटता है तो 9,200। तो ये लेवल्स है, ये स्विंग के लेवल्स है, इंट्राडे के लिए नहीं। इंट्राडे के लिए हमें बहुत बारीक देखना पड़ता है। तो दूसरी बात है, अगर हमने आज देखा होगा तो सेक्टर का अगर हमको एनालिसिस करना है तो हमने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्टर जो है जिसमें बहुत ज़्यादा उछाल आया है वो है PSU बैंक। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफ़ी दिनों से बता रहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद में मेटल पर हमने मेटल की भी बात की है पहले, मेरे यूट्यूब चैनल्स में जो वीडियोज़ है आप और उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये फार्मा कंपनी 2% ऊपर गए, निफ्टी मेटल 2% ऊपर गई, बट PSU बैंक्स 3% गई और मेटल नियर अबाउट 2.62%। सो दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स वी आर रियली गुड सेक्टर्स। ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स ऊपर गए, जैसे कि निफ्टी कंजम्पशन सेक्टर है, निफ्टी कमोडिटीज़ है, फिनेंस सर्विसेज है, ये ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स आर गोइंग अप। और ये बहुत, अब हमको क्या करना है, इन सेक्टर्स में वो सेक्टर्स हमको ढूंढने हैं कि जो बहुत पिटे हुए सेक्टर्स हैं, बहुत नीचे आ चुके सेक्टर्स हैं, और उनको हमको फाइंड आउट करके उनमें हमको ट्रेड देना है। तो देखो दोस्तों, मैंने जो स्टडी किया उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में सबसे अच्छा जो मोमेंट आएगा वो
कुछ जो सेक्टर्स में, तो जैसे मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छा सेक्टर है। एक तो रीज़न्स है, मैं ये कहता हूँ कि एक ही सेक्टर में आपके शेयर्स मत रखिए, कम से कम 4-5 सेक्टर्स में रखिए। तो क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जो है, शेयर्स का आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो इट इज़ अगेन एंड अगेन इट इज़ टाइम टेस्टेड दैट आपका पैसा डाइवर्सिफिकेशन से ही रहेगा, आपका पैसा जाएगा नहीं। अगर किसी एक सेक्टर में आप पैसा डालोगे तो मुश्किल हो जाएगा। और आजकल कैसे हो गया कि देखो, ये हर सेक्टर का एक ये रहता है, दौर रहता है। अभी ये मार्केट ओवरऑल अगर देखोगे तो ये सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड्स बन रहे हैं। देखा होगा कुछ दिन के पहले फार्मा सेक्टर्स बहुत तेज़ी हो गया था, अब फार्मा सेक्टर थोड़ा सा दब गया, लेकिन वो फिर से ऊपर आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो ये सब सेक्टर्स में अगर आप इंक्लूड करोगे, सब सेक्टर्स के शेयर्स अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपका पैसा डूबने की गुंजाइश बहुत का है। क्योंकि कुछ सेक्टर्स स्लो डाउन होता है तो कुछ सेक्टर्स रिवाइवल के संधि देते हैं। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप 3-4 सेक्टर्स या 5-6 सेक्टर्स में भी आप कर सकते हैं। पहले हम एफएमसीजी जो सेक्टर्स है वो बहुत डिफेंसिव सेक्टर्स है, लेकिन हमको अभी जाना है ग्रोथ सेक्टर्स में या साइक्लिकल सेक्टर्स में, बिकॉज देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ rise in the price in these cyclical sectors or growth sectors. So just मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर इज ए ग्रोथ सेक्टर, और बैंकिंग के लिए काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है। और अभी हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिन में वो बैंकिंग सेक्टर्स में काफ़ी कुछ टर्बुलेंस था, जिसको हम उल्टा फालत जिसको बोलते हैं ना, ऊपर नीचे ऐसा, तो बहुत हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जो बैंक के जो असेट्स थे उसमें जो गंदगी थी वो निकलने शुरू हो गए। मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस में पंजाब नेशनल बैंक का जिक्र किया था, वो बहुत ही अच्छा शेयर है। तो इसी तरह से बैंकिंग के जो एनपीएस थे, एनपीएस कम होने लगे, या जो भी एनपीएस थे उनको सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है, और इसके वजह से वो एनपीएस के इशू के वजह से मार्केट नीचे जाने की संभावना कम है। और इसी तरह से ये 2013 तक 2013 में जो बैंकिंग सेक्टर अप था उसके कंपैरिजन में नियर अबाउट 40% का प्राइस अभी है। अभी थोड़ा सा 2-3 महीने में बढ़ चुके हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 40% पर है, लेकिन देयर आर सम शेयर्स बैंकिंग सेक्टर्स में जो बहुत ही नीचे आ चुके हैं। जैसे इंडसइंड बैंक है, आईडीएफसी बैंक है। वन ऑफ माई स्टूडेंट yesterday he has given the trade in IDFC. It is 15% rise in the last 5 days. हमारा एक रिसर्च टीम है, मेरे रिसर्च टीम में 7 मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि जो बहुत अच्छे तरह से पैसा कमाते हैं। I have requested them to be the part of that research team. So one of them, Sachin Kandare, is in the research team. He has pointed out that IDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, दीज आर द शेयर्स विच हैव फॉलन, बहुत अच्छे से गिर चुके हैं और इसमें बहुत ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी। अब ये बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल मैंने शेयर्स दिए हैं, नॉट ओनली 2 शेयर्स मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक दिए, लेकिन 2 शेयर्स मैंने प्राइवेट बैंक में इसमें दिए। तो सो मेनी शेयर्स आर देयर, ये कोई इंक्लूसिव लिस्ट नहीं है और एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट दैट बैंकिंग सेक्टर में अच्छे शेयर्स कैसे, वो एक ढूंढने की एक मेथड होती है, उसकी भी किसी वक्त में कैसे अच्छे शेयर्स ढूंढे जाते हैं सेक्टर्स में, उसके बारे में भी मैं कोई वीडियो अगर बनाऊंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा।
ये मेरे वीडियोस यूट्यूब में, मेरा प्राइम एकेडमी नाम का यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो टू द प्राइम एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड वहाँ पर आप रजिस्टर कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए, और ये भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। अब एक ऑटो सेक्टर है, मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर्स पिछले दो सालों से बहुत पीट चुका था। 2018 से ही समझ लो कि उसका स्लो डाउन स्टार्ट हो गया था और फिर डिप्रेशन में गया था, कार सेल नहीं हो रहे थे 2019 में, और इसके बाद में ये अपना कोविड आया, कोविड के वजह से भी काफ़ी कुछ मार्केट गिर गया था, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि अब ये कोविड के वजह से कितना लोग क्यों ऑटो में जाएं, अपना ऑटो सेक्टर्स मतलब कार वगैरह क्यों खरीदेंगे। लेकिन इसका एक उल्टा हिसाब ऐसा भी है कि बसेस और ट्रेन्स में लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, तो मे बी दैट दे विल पॉसिबली गो बाय द ऑटो सेक्टर्स, मतलब कार बोलो या इवन बाइक्स बोलो या स्कूटर्स बोलो, बिकॉज अभी उनको अकेले में जाने में डर नहीं लगेगा, लेकिन ट्रेन्स में या फिर बसेस में जाने के लिए डर लगेगा। और ये जो है मेरे हिसाब से ऑटो इंडेक्स जो है वो काफ़ी अच्छा तरह से बॉटम आउट हो गया है और इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइवल नाउ। इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू रिवाइव एंड इट इज़ अ वेरी गुड सेक्टर। इसमें ब्लू चिप्स जो सेक्टर्स शेयर्स है उनके पी रेशो बहुत लो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो ये एक रेशो होता है, कभी कभी आप अगर मुझे रिक्वेस्ट करोगे मेरे यूट्यूब में कमेंट्स करके तो अकॉर्डिंगली मैं अपने अलग अलग सब्जेक्ट पर आपको वीडियो देते रहूँगा। तो मेरे हिसाब से जो अच्छे पिक्स हैं तो हीरो मोटो है। मैंने हीरो मोटो आज भी दिया था मेरे रिसर्च टीम में और 2% का प्रॉफिट हो गया था। इंट्राडे का था, एक्चुअली इंट्राडे का मैंने निकाल दिया उसको 2% में, लेकिन बेसिकली ये स्विंग के लिए भी है। और ये बजाज ऑटो भी अच्छा शेयर्स है, मारुति अच्छा शेयर्स है, बहुत अच्छे तरह से गिर चुके हैं और बहुत अच्छे सेक्टर्स में जो सेक्टर अभी रिवाइवल के लिए राह देख रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल मेरा थर्ड सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स, जहाँ पर हम देखते टीवी वगैरह या फिर एसी जो एक बार ख़रीदने के बाद 10-15 साल या 5-6 साल कम से कम लोग चेंज नहीं करते, उस सेक्टर को बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स। ये इसकी भी ग्रोथ स्टोरी अभी स्टार्ट होगी है। एक्चुअली स्टार्ट हुई ऐसा कहने के बजाय हम यही कहेंगे कि ऑलरेडी ये कभी नीचे आया ही नहीं ये सेक्टर। ये जो एक इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन नाम के कंपनी एक वेबसाइट है, इफ़ यू हैपन टू गो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, तो वहाँ पर उनका कहना ऐसा है कि ये ड्यूरेबल सेक्टर जो है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, जो अभी 76 करोड़ या फिर 1 लाख करोड़ आप बोल सकते हैं, अभी 1 लाख करोड़ का इसका है, तो इसका कम से कम 1.5 लाख करोड़ ये और आने वाले 3-4 साल में होगा। तो इट विल डबल, यू कैन से इट विल डबल या कम से कम 1.50% से तो ऊपर जाएगा। और अभी भलाई अर्बन मार्केट में इसकी थोड़ा सा ये है, क्या कह सकते, सैचुरेशन आ गया है, लेकिन अनटैप्ड जो सेक्टर है वो है रूरल सेक्टर। गाँव में अभी भी टीवीज़ और फ्रीज वगैरह की चलन उतना नहीं है, मतलब वो अनटैप्ड है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गाँव में टीवी और फ्रीज वगैरह लोग यूज़ नहीं करते, मैं ये कहता हूँ कि वो अगर 5% 10% लोग यूज़ करते हैं, लेकिन 90% लोग अभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा तबका इंडिया में है गांव, रूरल एरिया है, उसमें से और 10% लोगों ने भी ये टीवी फ्रिज अगर यूज़ करना शुरू किया
तो ये मार्केट कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर बहुत आगे जा सकता है। अब यहाँ पर हमको जो ढूंढने हैं, अब ये कोविड वगैरह का डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि ये 4 दिन में ऊपर जाएगा। कम से कम 6 महीना, 2 साल, 3 साल, ऐसा आपको व्यू रखना है। और ये इस साल से ही इसका रिजम्पशन शुरू हो जाएगा। ये जो सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, ये इसी साल से, मतलब 6 महीने के बाद वी कैन से इट विल स्टार्ट गोइंग अप, स्पायरल बहुत ज़ोर से जाएगा। और उसमें जो मेरे बेस्ट पिक्स है वो सिम्फोनी है। सिम्फोनी आजकल वो जो ये एसी बनाते हैं, वो मूवेबल एसीज बनाते हैं। हमारे पास जो एसी अवेलेबल जो है करंटली, वो फिक्स्ड वॉल को हम करते हैं, लेकिन ये जो है वो ये एसी है, एक जगह से दूसरे जगह हम लेके जा सकते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल, वोल्टास, दीज आर द बेस्ट पिक्स अकॉर्डिंग टू मी। दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इट इज़ ए एक्सपोर्ट सेक्टर, और इसमें काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमने देखा। लास्ट 2-3 महीने में आईटी सेक्टर बहुत ऊपर गया है, लेकिन फिर भी इसका प्राइम अर्निंग रेशो जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है। अभी कोविड के वजह से कुछ कंपनियों ने, ग्लेनमार्क ने, जैसे ग्लेनमार्क में कल मेडिसिन्स निकाला है, इंजेक्शंस या जो भी कुछ निकाला है, आज नियर अबाउट 23% उसकी बढ़त हो गया है। आज यानी 22 तारीख मंडे 23% राइज हो गया है। दोस्तों, 23% राइज इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग। इमेजिन, हमको बैंक में पैसा डालते हैं तो 6% कमाने के लिए साल भर रुकना पड़ता है, ओनली फॉर अर्निंग 6%। वी हैव टू वेट फॉर 365 डेज। अगर कुछ शेयर्स केवल एक दिन के अंदर 23% बढ़ सकते हैं, तो वो जो है ग्लेनमार्क इज़ आल्सो अ गुड शेयर। ग्लेनमार्क है, उसके बाद में सिप्ला है, देर आर सो मैनी शेयर्स। इन्फोसिस है, विप्रो है, दिस आर माई बेस्ट पिक्स फॉर दिस सेक्टर्स। तो दोस्तों, कल के लिए भी ये जो है, ये सेक्टर्स जो मैंने बताए वो कल के लिए भी हैं, ये सेक्टर्स, और ये नेक्स्ट वीक के लिए भी हैं। दिस आर द वेरी गुड सेक्टर्स, सो यू कैन डेफिनेटली टेक बेनिफिट ऑफ दिस सेक्टर्स। तो दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब में इसको मैं ये करूँगा। ये तो अभी लाइव स्ट्रीमिंग चालू है, लेकिन ये यूट्यूब में भी इसको मैं ऐड करूँगा। मेरा वेबसाइट है primetechnicals.com। आप ज़रूर जाइए, मेरे डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। सिमिलरली वहाँ बहुत वीडियोस मिलेंगे। मेरे पास डिफरेंट कोर्सेस है, जैसे मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस, जो इंडिया में सब लोग सिखाते हैं। मेरा एक स्पेशलिटी कोर्स है, वो जो मेरा खुद का है, कॉन्ट्रारियन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल ये। उसके बाद में ऑप्शन साइंस, वो बहुत साइंटिफिकली हम सिखाते हैं, ऑप्शन साइंस फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ये सब मेरे कोर्सेस है प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए। मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरह से पैसा कमाते हैं। मेरे वेबसाइट में अगर जाओगे तो आपको पता चलेगा। वैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कुछ प्राइम रिसर्च में जो है हमारे एक सर्विसेज है, जहाँ पर हम गाइड करते हैं कि आपने कौन से शेयर्स लेना चाहिए। मिस्टर सचिन कंधारे जो है IDFC में 19% का 5 दिन में प्रॉफिट मिलाया। ये ऑलरेडी हमने बहुत कम ये रहते हैं, ये इसकी फ़ीस वगैरह बहुत कम रहती है। सागर HDFC बैंक में उन्होंने दिया था, आज की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से उसमें कमाई किया उन्होंने।
और उसके बाद में एक सागर दिवेकर पोजिशनल कॉल थे उनके कुछ, और मेरा खुद का भी मैंने बताया हीरो मोटा का नियर अबाउट 2% अप हो गया। तो दोस्तों मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि आपके सब ट्रेड्स अच्छे रहे, सक्सेसफुल रहे, और आप शेयर मार्केट में अच्छे से अच्छा पैसा कमाइए। ये मेरा primetechnicals.com में जाइए, मेरा प्राइम एकेडमी का यूट्यूब ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। मैं थैंक्स